हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीयू। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बट सावित्री व्रत है, तो यहाँ पर मैं बरगद बना रही हूँ। हमारे यहाँ बरगद बनते हैं, मतलब इसको बरगदी कहा जाता है। गोल गोल से दिख रहे हैं लड्डू जैसे। और इसको मैंने आटे में थोड़ा सा मोहन और गुड़ का बना लीजिए शिरा, या तो चीनी का। मैंने चीनी का शिरा यूज़ किया है और उसी से गूँदा है आटा। और इसमें ना अच्छे से मोहन अच्छा दिया है, ताकि मोहन अच्छा देने से बढ़िया होता है। सारे बना लिए हैं, तो यहाँ फ्राई कर ले रहे हैं कढ़ाई में। फ्राई हम थोड़ा मीडियम आंच में करेंगे, क्योंकि मीडियम आंच में करने से ही अच्छे से पक जाता है। क्योंकि बड़े होते हैं ना ये बर्गर, तो पकना ज़रूरी होता है। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी जो रच की है। और चीज़ और बताऊँ, क्या बताऊँ, सब कुछ किया मैंने, लेकिन मन थोड़ा उदास तब भी था। वो चीज़ अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी अच्छी वाली, क्योंकि मेरे घर का बच्चा मेरा चला गया ना। आप सबको तो पता ही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ना करना पड़ता है। इंसान का जीवन जो होता है ना, ऐसे ही होता है। दुख में भी हमें हंसना पड़ता है। तो कढ़ैया थोड़ी तेज़ थी, थोड़े से खड़े हो गए और उसे बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर 12 तो 14 नहीं होता, 12 का होता है। तो 12 यही बरगद और पूजापा पूड़ियाँ जाती हैं। 14 का नहीं होता। जैसे 7 हर चीज़ में पहले जोड़ा लगाया था, इनमें जो है 7 का जोड़ा नहीं लगता है, तो 14 हो जाएगा। तो इसमें जो 12 का लगता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी सारा चीज़ करके, और तैयारी कर रही थी। और मैंने ऑरेंज साड़ी पहनी, सब रेडी हो गए थे। मैंने इसीलिए मैंने सोचा पहले आप बाद में कहा, चने हैं जो वहाँ पर चढ़ाएंगे भी। और इसी से व्रत का वो खोला जाता है, उपवास खोला जाता है। और ये वो धागे बांध के लपेटे जाते हैं नहीं, जब घूमा जाता है बरगद में। और सिंदूर है, लोटा है, हल्दी है, लेप वहाँ पर हल्दी का लगाया जाता है। तो वो हल्दी है गीली। और इसमें वही पूड़ी है पूजापा वाली, और ये बरगद है। तो बरगद मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। बांटना का भी होता है कि हाँ, बच्चे खाते भी हैं शौक़ से। और कोच वाला तो नहीं बांटते, लेकिन हाँ थोड़ा सा मिला के दे देते हैं। और ये देखिए, यही पूड़ी और ये बरगद तो मैंने नीचे बांध के रख दी है। मेरे यहाँ पूड़ी और इसका ज़्यादा वो होता है। बाकी बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ चढ़ाते हैं। सुहाग का सामान हो गया। और ये 2 खरबूजे, एक खरबूजा वहीं छोड़ आते हैं और एक खरबूजा ले आते हैं। तो मैंने देखिए सब किया, लेकिन चेहरे पे मेरे रौनक नहीं है। क्यों हमारा खाना नहीं है। और सुबह उठ गई थी मैं 4 बजे, तब से मैं लगी थी, तैयारी की थी, तब जाके कंप्लीट हुआ था। करीब 9 बजे यहाँ से निकल गए थे, मंदिर जाना था। और पानी की बोतल, 1 गिलास और पानी की बोतल, क्योंकि वहाँ पर ना जब हम चना निगलेंगे ना, तो फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और फिर वहाँ पर जल भी चढ़ाना होता है। और यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, आप देख सकते हैं। हमारे घर का मतलब थोड़ा सा दूर पे ही है, पैदल जाने पर थोड़ा दिक्कत। लेकिन हाँ, आज हस्बैंड जी घर ही में थे। घर में छुट्टी नहीं करी थी, लेकिन हाँ इसकी वजह से कर ली थी, क्योंकि उनको मुझे लेके जाना था। और वो मैं जा रही हूँ घूमते हुए। वो धागा नहीं बांधा जाता है, वही धागा लपेट रही हूँ, फेरे ले रही। इसमें भी 11वीं बार घूम के धागा एक जगह लपेट दिया जाता है, बस 11 बार। ये देखिए, यहाँ सभी कितनी बहुत भीड़ थी। पूजा करने की भी जगह नहीं थी, कि दिमाग ख़राब हो रहा था। हर बार यहाँ होता है यहाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यहीं पर है, रौनक भी बहुत रहती है। देखिए आप। और ये देखिए, ये मैं निकली यहाँ से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कितना आप सब देख सकते हैं, बहुत सारे सभी लोग अपना जिसके यहाँ जैसा होता है। बाकी मेरे तो लगता है पूजा एक ही जैसी होती है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो चेंज कर दी जाती हैं, बाकी कुछ नहीं।
श्रद्धा का ही होता है, सब भाव से होता है, भाव से आप कुछ भी करो सब कुछ हो जाता है। और यहाँ हम लोग घूम रहे थे, सारी सुहागनें औरतें सारी पूजा कर रही थी, और कोई पूजा कर रहा था, कोई चढ़ा रहा था, कोई बरगद में घूम रहा था। तो ये हमारी आंटी हैं सामने वाली, वो भी पूजा कर रही हैं। और ये मैं निकली, जिस आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैंने चुन्नी मैरून कलर की, ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, ये मैं ही हूँ। मेरा सेफ्टी पिन खुल गया था इतनी भारी साड़ी है ना, वो पहन देखने में लग रही है, लेकिन हाँ बहुत सेफ्टी पिन खुल गया था बीच बीच से। तो क्या करें, वहाँ पे कैसे सही करते हैं। अब जैसे था वैसे ठीक है, भीड़ भाड़ इतनी होती है ना तो फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सारी पूजा संपन्न होने, मैंने तो पहले ही, मैं बीच में आपको दिख नहीं सकती थी, यहाँ पे देखिए लेडीज़ खड़ी ना, यहीं पे मैं बैठी थी, आपको पूजा करते नहीं दिख पाती, क्योंकि मेरे पीछे ना बहुत सारे लोग खड़े थे, मैं बीच में ही अंदर घुसी थी और पूजा कर रही थी। अगर घुस के पूजा नहीं कर पाते ना तो पूजा भी करने को नहीं मिलता, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी कि पूजा कैसे कोई करता। तो यहाँ मंदिर है, शिव तालाब मंदिर है ये, तो यहीं पर पूजा होती है, बरगदाई पूजा होती है। और जब छठ पूजा होती ना, तो छठ आता तो छठ मैया की पूजा भी यहीं पर ही होती है। जो हमारी आंटी थी उनकी बेटी है ये सामने वाली। तो ये देखिए, और यहाँ हो रहा है पूजा। अभी भी मेरे कुछ फेरे बाकी हैं जो मैं ले रही हूँ। यहाँ पर बीच बीच में ट्रैफिक जाम हो रहा था क्योंकि बहुत लोग हो जाते हैं ना, कोई पूजा करके जा चुका होता है, कोई पूजा करके आ रहा होता है, तो बस वही है ना, भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा तो फेरे हो गए थे, पूरे कर लिए थे। अब मुझे ना क्या कहते हैं, कोच लेनी थी, सुहाग लेना था। तो जैसे कि नंद या नंद भौजाई होती तो एक दूसरे को दे लेती हैं, तो मैं तो अकेली हूँ, वहाँ किससे कहती, मैं कभी नहीं ऐसा करती। और कोई होता तो ले लेती हूँ, वो माला पहनाया जाता है ना, तो मैं ना गौर जी से ही माथे लगाकर अपने हाथ से अपनी कोच में डाल लेती हूँ, माला भी पहन लेती हूँ खुद ही, और सुहाग ले लेती हूँ गौर माता से, जो हमारी गौर माता है ना, तो उनसे सुहाग भी ले लेती हूँ। तो अभी मुझे ना अपना कोच लूँगी मैं यहाँ से भीड़ में, क्योंकि मेरा सामान सारा मैंने चढ़ा दिया था, आरती वगैरह मैंने सब कर ली थी। हनुमान जी का यहाँ मंदिर भी है, बहुत बड़े बरगद का पेड़ है, बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। सब बैठे थे वहाँ से वहाँ तक फैल के, देखिए आप देख सकते हैं कितनी सारी लेडीज़ बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा अच्छा लगता है। अब और बहुत मतलब श्रद्धापूर्ण मंदिर भी है, और यहाँ माली भी बैठे थे, बहुत अच्छे से सब हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस भीड़ थी और सभी को पूजा करनी थी टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा तो हो गई है, मैंने अपनी कोच अपने हाथ ही भर ली, आप देख सकते हैं। तो ये मैं ले के आ रही हूँ, जो सामान थोड़े छोड़ दिए जाते हैं, थोड़े ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बाकी मैंने खरबूजा है, और जो मैंने सब चढ़ाया था ना, सब छोड़ दिया था, और थोड़ा मैंने सब उठा लिया, आधा छोड़ दिया था, आधा उठा लिया, और अपने हाथ से ही कोच भर ली थी। अभी बारी आती है चने निगलने की, तो चने निगलेंगे। तो पहले गैया खड़ी है, तो मैंने सोचा गैया को भी खिला देंगे, पहले चने निगल लेते हैं, क्योंकि व्रत का होता है ना पूरा, तो चने निगलने के बाद ही होता है। अब चने भी हम यहीं निगलेंगे, घर पे नहीं निगला जाता, यहीं निगला जाता है। तो चने हैं, और ये जो बरगद के कोपल है ना, इसको बीज से निकाल के इसको निगला जाता है। तो एक साथ निगला होता है, मतलब एक साथ ही मुंह में डाल लो, दांत में ना लग पाए, और पानी पी लो धीरे धीरे। तो मैं अभी इसको पीऊँगी, मतलब खाऊँगी, अब देखिएगा। तो मतलब रात के भीगे चने, उबले हुए नहीं होते, कच्चे चने होते हैं, भीगे हुए, रात के भीगे। देखिए ये चने हैं, इसमें बरगद की फली है, ये मैंने पूरा डाला मुंह में, और धीरे धीरे पानी पीऊँगी ताकि आराम से चला जाए। मुझे खाया ही नहीं जाता था, लेकिन अभी छोटे छोटे चने थे, अब की मैंने कोशिश करी, लेकिन चले गए सारे, पानी सारा मतलब हो गया, मतलब चना नीचे गले के नीचे चला गया था। तो यहाँ पर बउआ बैठा है, बउआ सोचता दवा खाती मम्मी, पहले कहता था सभी लोग वहाँ पे पूजा करते हैं, उसके बाद दवा खाते हैं। गाय को भी प्रसाद खिला दिया,
अच्छा होता है। वहाँ गौ माता सब टहल रही थी तो सबको खिला दिया था। अब हम लोग ना ये देखिए खिला रहे हैं अभी। अब घर पहुँचते हैं, घर पे इनकी भी पूजा करनी है ना, हमारे प्राणनाथ की, पति देव की। अब लास्ट अब इनकी पूजा करनी है, तो यहाँ मैं टीका और आरती कर रही थी। तो टीका आरती करने के बाद और देखिए, और मेरी साड़ी तो पूरी पिन खुल गई थी, क्योंकि पिन इतनी भारी साड़ी तो लग ही नहीं पा रहा था। पूरी साड़ी की पिन खुल गई और मुझे पता ही नहीं चला। एक तो गर्मी बस उलझन हो रही थी, जल्दी जल्दी से ये पूजा हो जाए और मैं कपड़े चेंज कर लूँ, हल्का पहन लूँ। बहुत गर्मी थी। पीयूष देख रहा है क्या हो गया, पापा को पूजा कैसे करी जा रही। भगवान जी बना दिए पापा को, तो उसको समझ में नहीं आता ना, बड़े ध्यान से देख रहे पीयूष। तो यहाँ पर मैंने पैर छू लिया और पंखा नहीं था तो मैंने अपनी चुन्नी से इनको हवा कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर मैं गले मिल रही थी। जैसे बरगद है ना वहाँ पेड़, तो वहाँ गले मिला जाता है। तो रील्स भी शूट कर रही थी एक साइड से, और यहाँ पानी पिला रहे थे हस्बैंड जी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल न्यू हो तो चैनल वो कर लीजिएगा। बाय बाय। जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए। ओके फैमिली, बाय बाय, लव यू।